जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आज आप बिल्ली और उसके अपशकुन के बारे में जानेंगे। बहुत से मनुष्यों को बिल्ली सपने में भी दिखाई देती है, तो इसका मतलब होता है कि उस मनुष्य को जिसको सपने में बिल्ली दिखाई दी उसके ऊपर चुड़ैल नामक एक अदृश्य शक्ति होती है। यह लगी हुई है, इसका अर्थ यह होता है हमारे द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है यह ज्ञान पूर्ण रूप से जागरूकता फैलाने के लिए दिया जा रहा है कि यदि आपको या आपके परिवार वालों को या आपके मित्र को कभी भी वो आपके सामने ऐसी बात करे तो आप समझ जाइए कि उसके ऊपर तंत्र बाधा हो गई है। तो जिस भी मनुष्य को सपने में बिल्लियां नजर आती हो, जिस भी मनुष्य को बिल्लियां लड़ते हुए नजर आती हो, तो समझ जाओ कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है। तंत्र विद्या है, इन्हें तंत्र लगने वाला है, इसका अर्थ ये होता है। अब हम अगली स्टेप में यदि आते हैं कि यदि हम अपनी आंखों से अपने घर में या अपने बरामदे में या अपनी गैलरी में या हम अपने घर के सामने बिल्ली यदि हमें लड़ती हुई नजर आ जाए, दो बिल्लियां हैं आपस में लड़ रही हो, आपस में झगड़ रही हो, चाहे वो खाना खाने के लिए लड़ रही हो या आपस में मेटिंग करने के लिए लड़ रही हो, तो भी मनुष्य यदि उसको देख लेता है, बिल्ली को लड़ते हुए देख लेता है, बिल्ली को झगड़ते हुए देख लेता है, तो उस मनुष्य को धन हानि होने वाली है, यह मान करके चले। घर में ग्रह कलेश होने वाला है, इसका अर्थ यह होता, मतलब ईश्वर आपको एक प्रकृति के माध्यम से एक सूचना देने का काम करता है कि अब ये इंडिकेशन मैंने दे दिया, ये सूचना मैंने दे दी है, ये आपको संकेत दे दिए हैं कि अब आप समझ जाओ, सावधानी बरतो। तो बिल्ली आपस में लड़ते हुए यदि दिख जाए तो समझ जाओ धन हानि होने वाली है, ग्रह कलह होने वाले हैं और ग्रह कलह की वजह से धन हानि होगी। अब बिल्ली का रास्ता काटना, हम कई बार किसी विशेष काम से जाते हैं, कार्यालय के लिए जा रहे हैं, फैक्ट्री के लिए जा रहे हैं, धंधे पानी के लिए जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे। अब बिल्ली रास्ता दो प्रकार से काटती है, एक तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ तरफ जाती है और एक उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ भी जाती है। बिल्ली कहीं पर भी जा सकती है, कैसे भी आपका रास्ता काट सकती है। तो ये मान करके चलें कि यदि बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ यदि बिल्ली रास्ता काटे तो आप समझ जाना उस काम के लिए आपको नहीं जाना, वापस घर पे आ जाइए, 5-10 मिनट बैठिए, कुछ चाय वाय पीजिए, पानी पीजिए, भोजन नहीं किया तो भोजन करके जाइए, फिर दोबारा से निकलिए, तो आपका कार्य सफल होगा। अन्यथा यदि बिल्ली उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ यदि रास्ता काट दे तो मान के चलो कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है, अपशकुन होने वाला है, घटना घटित होने वाली है। ईश्वर ने आपको संकेत दे दिया। तो कई बार हम किसी विशेष काम से जाते हैं, यात्रा के निकल चुके होते हैं और थोड़ी 5-10 कदम जाने के बाद में बिल्ली रास्ता काट देती है, कई बार कारों का रास्ता काट देती है। तो इस प्रकार यदि ऐसा हो जाता है
तो आपको कम से कम गायत्री मंत्र 11 बार बोलने, महामृत्युंजय मंत्र 11 बार बोल लें, अपने इष्ट देवता का ध्यान कर लें, अपने कुल देवता का ध्यान कर लें, और उसके बाद में एक दो घुट पानी पी करके ही आपको आगे बढ़ना है। चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे टू व्हीलर हो आपके पास में, चाहे फोर व्हीलर हो। यदि पैदल जा रहे हो तो भी उस कंडीशन में आप वापस पलट लीजिए। यदि रास्ता कट गया है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ तक। अब हम आते हैं अगले, बिल्ली का रोना। किसी की मृत्यु होने का सूचक होता है। भगवान आकर के नहीं बोलता कि अब मैं इस व्यक्ति को लेने आया हूं, इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। यदि आप बहुत ही सात्विक प्रकृति के व्यक्ति हैं, यदि आप बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, और आपने अपने जीवन में पुण्य पुण्य किए हुए हो, तो भगवान स्वप्न के माध्यम से भी आपको सूचना दे देता है कि अब घर परिवार से किसी न किसी की अर्थी उठने वाली है। परंतु यदि जिसकी पुण्य नहीं हो तो वो सूचना कैसे देगा? जानवरों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से आपको सूचना देता है कि अब किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है। तो इसीलिए घर परिवार के आसपास किसी की मृत्यु होने का सूचक होता है यदि बिल्ली रोने लग जाए, और यदि आपके घर के सामने ही रोने लग जाए, आपकी छत पर रोने लग जाए, तो समझ जाओ आपके घर पे ही किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है। कोई न कोई अनहोनी कोई न कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, या कोई बड़ा संकट आने वाला है। बिल्ली का रोना भयंकर अपशकुन माना जाता है, और इसीलिए जब भी बिल्ली रोए, या बिल्ली झगड़ा करे, या बिल्ली रास्ता काट जाए, तो अपने घर के बाहर रात को उसके लिए एक दो रोटी रख देना चाहिए बिल्ली के लिए। तो वो बिल्ली आकर के, हो सकता है भूख के मारे रो रही हो, या उसका बच्चा कहीं गुम गया हो, या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप रोटी रख दे, वो रोटी खा करके चली जाएगी, रोएगी नहीं और झगड़ेगी भी नहीं। तो यदि किसी व्यक्ति की सिर पर बिल्ली चाटने लग जाए, कोई सोया हुआ व्यक्ति हो, बिल्ली आ जाए और उसके सिर को चाट ले और उसकी नींद खुल जाए, तो सरकारी मामलों में ऐसा व्यक्ति फंसने की संभावना है, थोड़ा सजग रहना चाहिए उसे। और यदि कोई व्यक्ति की बिल्ली, जो पलने वाली घर के अंदर पालतू बिल्ली भी होती है, यदि वह घर में किसी मनुष्य के पैर चाटने लग जाए, तो समझ जाओ उस व्यक्ति को रोग लगने वाला है। और बिल्ली ऊपर से कूदकर यदि चली जाए तो परेशानी या कष्ट आने वाला है, इसका अर्थ ये होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं, बिल्ली ने छलांग लगा ली, एक स्थान से दूसरे स्थान चली गई, तो यदि बिल्ली कूद जाए आपके ऊपर से, तो आप समझ जाओ कि कोई न कोई कष्ट आने वाला है, बहुत सावधानी से चलना है। यदि आप कहीं पे चल भी रहे हो तो पीछे से कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर सकता है। यदि आप कहीं पे खड़े हुए हो तो भी साइड से कोई व्यक्ति आके आपको मार सकता है। और बाहर जाते समय हम यदि बिल्ली को देखते हैं तो वह अशकुन होता है। बाहर जाते समय बिल्ली नहीं दिखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्ली जो है एक तरीके से चुड़ैल का प्रतीक होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है, इसलिए घर में बिल्लियों को नहीं पाला जाता है। तो बिल्ली का घर के अंदर आकर के दूध पी जाना, कई बार होता है, बहुत से घरों में बिल्लियां आती है, दूध पी जाती है, दूध ढोल देती है, तो ये मान के चलो कोई न कोई धन हानि होने वाली है, और ये बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बिल्ली के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है। यदि बिल्ली अपनी छत पर रात को रोए और आपकी नींद खुल जाए, फिर भी रोए, भगाने के बाद भी वहीं पे आकर के रोए, तो समझ जाओ कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है, घटना दुर्घटना घटने वाली है। कोशिश करें, बहुत सावधानी रखें। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भयंकर रोग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है।
जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी, अल्हादीनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप हमारे भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता के जो पुराने नियम हैं उनका पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। ऐसी कामना हम माँ भगवती के चरणों में करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव ताहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव ताहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा मार्च के महीने में शमशान साधना करवाई जा रही है। जो कोई भी मनुष्य शमशान साधना करना चाहता हो 5 दिन की, 7 दिन की, मार्च के महीने में 22 तारीख के आसपास वह संपर्क कर सकते हैं 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से और 7987237885 व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना आधार कार्ड अवश्य भेजें और इस साधना में शामिल हो सकते हैं। शमशान में जाकर के जप तप करवाया जाएगा, शमशान में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे कि शमशान की साधना कैसे करते हैं, शमशान की सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है इत्यादि।